मॉर्निंग बच्चों, तो देखो आप लोग का ये चैप्टर 14 चल रहा था, ठीक है। इक्वेशंस तो मैं यहाँ तक 5th नंबर तक करवा दिया था, बाकी 6, 7, 8 बचा था। देखो इसको कैसे करते हैं। 6 नंबर, ठीक है। 6, 7, 8 ये 3 बस बचा था, तो मैं दिखा देता हूँ। द डिनोमिनेटर of a rational number 2 more than its numerator if the number is increased by 4 times. If the number is increased by 4 times and the 8 is added to the denominator, the new number would be 4/3. Find the original number. तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। यानी एक रेशनल नंबर पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर रहता है, लेकिन इसमें क्या दिया है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से क्या है, 2 ज़्यादा है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर मान के चलिए 6 होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 8। यानी न्यूमरेटर जो चीज़ होगा डिनोमिनेटर हमेशा उससे 2 ज़्यादा होगा। ऐसे बोल दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है। तो लेट ऐसे ले सकते हो, लेट द न्यूमरेटर इज एक्स। न्यूमरेटर हमने क्या लिया, एक्स लिया, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से जो ज़्यादा है, तो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं हम, ऊपर क्या रहता है न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर रहता है। तो न्यूमरेटर क्या है, एक्स से डिनोमिनेटर क्या है, एक्स प्लस 2 है, तो रेशनल नंबर क्या है, एक्स बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। ये है रेशनल नंबर। अभी क्वेश्चन में ये भी बोल दिया, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। यानी न्यूमरेटर क्या है, एक्स बाई एक्स प्लस 2 फ्रैक्शन है, ये रेशनल नंबर है। अगर न्यूमरेटर, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, न्यूमरेटर को मैंने 4 से मल्टीपल कर दिया, 4 टाइम मतलब 4 गुना, ठीक है। न्यूमरेटर के साथ 4 मल्टीपल किया एंड 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर जो है ये है डिनोमिनेटर, इसके साथ फिर से मैं 8 प्लस कर दिया, तो क्या हो जाता है, द न्यू नंबर वुड बी 4/3। तो ये ऐसे करने से पहले तो एक्स बाई एक्स प्लस 2 था, अभी न्यूमरेटर के साथ 4 मल्टीपल करूँ, डिनोमिनेटर के साथ 8 प्लस करने के बाद ये जो नया फ्रैक्शन हो गया वो क्या हो जाता है, 4/3 हो जाता है। क्या हो जाता है, द न्यू नंबर वुड बी 4/3। नया नंबर इतना हो जाता है, ठीक है। अभी देखो, मैं 4 इंटू एक्स, 4x, ब्रैकेट हटा दिया, एक्स प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू क्या, 4/3, ठीक है। अभी 4x बाई एक्स प्लस 8 प्लस 2 क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि वेरिएबल एक कांस्टेंट है, जुड़ेगा नहीं, इक्वल टू 4/3। अभी क्रॉस मल्टीपल होगा, क्रॉस मल्टीपल पता है आप लोग को, 4x के साथ 3 मल्टीपल होगा, 4 के साथ क्या मल्टीपल होगा, जो एक्स प्लस 10 जाके मल्टीपल होगा। अभी क्या आता है, 12x, 4 3 जा 12x, 4x, 4 इंटू एक्स 4x, 4 10 जा 40, ये तो पता है आप लोग को। 12x से 4x प्लस से आके क्या हुआ, माइनस हुआ, उस पर क्या रहा, बस 40 रहा, ठीक है। अभी क्या है, 8x इक्वल टू 40, 12x से 4x गया तो 8x हुआ, x इक्वल टू 40/8, x इक्वल टू 5, x का वैल्यू क्या निकला, 5 निकला। तो वो रेशियोनल नंबर क्या था, रेशियोनल नंबर था क्या, x बाई एक्स प्लस 2, एक्स बाई एक्स प्लस 2, एक्स क्या निकला 5, तो एक्स की जगह 5 लिखूँगा, एक्स अभी एक्स की जगह भी 5 लिखूँगा, प्लस 2, 5/7, तो ये निकला आंसर। तो रेशियोनल नंबर क्या है, 5/2 है। तो आप लोग ये द रेशियोनल नंबर इज 5/2, ये है आंसर। ऐसे करके करोगे। देन देखो नेक्स्ट नंबर, द एज ऑफ अरुण एंड आकाश इज रेशियो ऑफ 7:5 आफ्टर 6 ईयर, देयर एज वुड बी रेशियो ऑफ 5:4, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो देखो, द एज ऑफ अरुण और आकाश इन द रेशियो ऑफ 7:5, ठीक है। यानी अरुण और आकाश का इसका रेशियो क्या है, 7:5 है। तो देखो क्वेश्चन में ये दिया है, द एज ऑफ अरुण एंड आकाश आर द रेशियो ऑफ 7:5, यानी अरुण और आकाश का जो वर्तमान एज है उसका रेशियो क्या है, 7:5। यानी अरुण का जितना साल होगा और आकाश का जितना साल होगा उसको फ्रैक्शन वाइज लिख के मिनिमाइज़ करोगे तो क्या आएगा, 7:5, यानी 7/5 आएगा। तो अभी से लेके 6 साल बाद उनका जब उम्र हो जाएगा, उनका रेशियो निकालोगे तो क्या निकलेगा, 5:4। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अभी का उम्र
वर्तमान साल पूछा है, ठीक है, वर्तमान कितने साल हुए दोनों का तो पूछे। तो देखो ऐसे ले लेना, लेट देयर प्रेजेंट एज क्या दिया है 7:5, तो आप लोग क्या ले लोगे 7x एंड 5x, ठीक है, 7:5 दिया है तो इसको 7x एंड 5x ले लोगे। तो अभी रेशियो क्या है, रेशियो 7x/5x, तो x कैंसिल भी हो जाएगा, तो x कैंसिल भी हो जाएगा तो 7/5 बचेगा, ठीक है। तो आज पर क्वेश्चन में ये बोलते हैं, तो देखो द एज ऑफ अरुण एंड आकाश इज द रेशियो ऑफ 7:5, यानी अरुण और आकाश का जो वर्तमान उम्र है, ठीक है, यही वर्तमान अभी का बोल रहे हैं, तो उनका दोनों का रेशियो निकालोगे तो 7:5 निकलेगा। तो लेट देयर प्रेजेंट एज 7x एंड 5x मैंने ले लिया आफ्टर 6 ईयर, तो अभी से 6 साल बाद, तो 6 साल बाद ऑब्वियसली 6 साल बाद मतलब अरुण का जितना उम्र है 6 साल बाद अरुण का वर्तमान एज क्या है, वर्तमान उम्र क्या है 7x, तो अभी से 6 साल बाद यानी अभी से 7x + 6 होगा। उसी तरह जब अरुण 6 साल बाद चला जाएगा तो ऑब्वियसली आकाश भी क्या होगा 6 साल बाद जाएगा, ठीक है। 6 साल सिर्फ अरुण के लिए नहीं, ये आकाश के लिए भी, आकाश कितना है 5x है, 7x/5x। जब ये 6 साल बाद जा सकता है तो 6 साल बाद इन दोनों का क्या है रेशियो क्या होगा 5:4, तो ये भी तो 6 साल बाद क्या होगा 5:4 होगा। तो अभी का प्रेजेंट एज क्या है 7x/5x, दैट मीन्स 7x/5x, इसको x कैंसिल करोगे तो 7:5 निकलेगा, ठीक है। तो वर्तमान एज क्या है 7x/5x, 6 साल बाद क्या होगा, ये 6 साल बाद अरुण का एज क्या होगा 7x + 6, और आकाश का भी क्या होगा 5x + 6, 6 साल बाद हुआ है, बाद की बात कर रहे हैं। तो 6 साल बाद इन दोनों का अगर मिनिमाइज़ करोगे, इसको फ्रैक्शन वाइज करके मिनिमाइज़ करोगे, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो क्या निकलेगा, द वुड बी द रेशियो इन 5:4, तो क्या निकलेगा 5:4, ठीक है। तो फाइंड देयर प्रेजेंटेज, तो हम निकाल रहे हैं, तो ये है प्रेजेंट एक्स 7x एंड 5x, तो इसको मल्टीपल करो 4 जाके ये दोनों के साथ मल्टीपल होगा, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 4 7 = 28x + 4 6 = 24। उसी तरह 5 भी दोनों के साथ 5 5 = 25x, 5 6 = 30, ठीक है। अभी 28x से ये 25x जाके माइनस होगा और 30 से ये +24 जाके माइनस होगा, तो क्या निकला 20 से ये गया तो 3x, 30 से 24 गया तो 6, तो ये x = क्या होगा 3 जाके डिवाइड होगा, x = 3 जाके डिवाइड हो तो 3 2 = 6, x यानी 2। तो प्रेजेंट एज क्या था, प्रेजेंट एज क्या था अब अरुण का क्या था 7x, यानी 7 × 2 14 ईयर, ठीक है। और आकाश का क्या था 5x, 5 × 2 10 ईयर्स था, ठीक है। तो ऐसे निकालोगे तो ये निकल गया आप लोगों का आंसर 14 एंड 10 ईयर्स। देन देखो 8 नंबर दिया है, मनीषा's mother is 3 the age of Manisha after 4 year mother age would be 2.5 time of that Manisha, find their present age। तो देखो दिया है क्या, मनीषा मदर इज 3 द एज ऑफ मनीषा, यानी मनीषा की मम्मी, ठीक है, मनीषा की मम्मी मनीषा से 3 गुना ज़्यादा उम्र है इनको, मनीषा का जितना उम्र है मनीषा का मम्मी का उम्र उनसे 3 गुना ज़्यादा है। तो मनीषा का उम्र मैंने अगर 1 ईयर ले लिया तो मदर का क्या होगा, मनीषा मदर इज 3 द एज ऑफ मनीषा, 3 मतलब 3 गुना, तो मनीषा से 3 गुना उम्र उनकी मम्मी का है, तो अगर मनीषा का 1 ईयर हुआ तो इसका क्या होगा मम्मी का 3x ईयर, ठीक है। तो अभी देखो आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, मम्मी का आफ्टर 4 ईयर मदर एज वुड बी, आफ्टर 4 ईयर मतलब मम्मी का उम्र अभी क्या है 3x है, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर मम्मी एज, ठीक है, मदर एज आफ्टर 4 ईयर मदर एज, यानी अभी का उम्र क्या है 3x, ठीक है। 4 ईयर के बाद यानी 4 साल बाद क्या होगा 3x + 4 हो जाएगा। आफ्टर 4 ईयर
तो मदर एज वुड बी द 2.5 टाइम, मदर एज क्या होगा 2.5 टाइम, 2.5 टाइम, ये 2.5 टाइम मतलब मल्टीपल हाफ टाइम दैट ऑफ मनीषा, यानी 4 साल बाद मनीषा का जितना उम्र होगा उसका 2.5 गुना उसका मम्मी का उम्र होगी। ठीक है, तो 4 साल बाद यानी मम्मी का अभी का उम्र क्या है 3x, 4 साल बाद क्या होगा 3x + 4 हो जाएगा। तो जब मम्मी 4 साल बाद 3x + 4 हो जाएगा तो मनीषा का अभी का उम्र क्या है x, तो 4 साल बाद क्या होगा मनीषा भी तो x + 4 हो जाए, होगा कि नहीं। ठीक है, x 4 जुड़ेगा क्योंकि 4 साल बाद। अभी 4 साल बाद मम्मी का उम्र क्या होगा 3x + 4 किसके साथ इक्वल होगा, वुड बी 2.5, 2.5 मतलब 2.5, 2.5 टाइम्स दैट ऑफ मनीषा, यानी मनीषा का उम्र क्या है x, 4 साल बाद क्या हो जाएगा x + 4 उसका 2.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंटेज। तो देखो ये 3x + 4 इसको कैसे कर 2 × 4 + 1 5/2 x + 4 3x + 4 5 × x 5x 5 × 4 = 20, नीचे क्या है 2, तो 2 डिवाइड जाके इसके साथ क्या होगा मल्टीपल होगा, तो 2 2 3 = 6x 2 4 = 8 = 5x + 20। तो देखो 6x से ये 5x माइनस होगा और 20 से ये +8 जाके माइनस होगा, तो क्या हुआ x = 5x से 6x से 5x गया तो x होगा, 20 से 8 गया तो 12, तो x = 12। तो मनीषा एज क्या था x ईयर, यानी क्या होगा मनीषा का उम्र क्या होगा x मतलब 12 ईयर। मदर एज क्या होगा 3x ईयर था, प्रेजेंट है मदर, ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट, हम लोग प्रेजेंटेज लिखना 3x × 3 × x क्या है 12, ये 36 ईयर्स। तो इतना आसान है, तो देखो आप लोग प्रैक्टिस करो इधर, और कल मैं नया चैप्टर शुरू करूँगा कल परसों। ठीक है।